आज हम सीखने जा रहे हैं React.js। सबसे पहले React.js है क्या? React.js एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है और इसकी कोर लॉजिक जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिखी गई। React.js यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। ये प्रोग्रामर को आसानी पैदा करता है क्योंकि उसको जो एक चीज़ उसने डेवलप कर ली है उसको बार बार नहीं करनी पड़ती। इससे पहले क्या होता था कि एक ही चीज़ अगर किसी प्रोग्रामर ने लिखी है, यानी एक ही चीज़ उसने पहले डेवलप कर चुका है, उसको थोड़ी सी स्लाइड चेंजिंग के साथ उसको वापस कहीं यूज़ करना होता था, तो उसको शुरू से लिखना पड़ता था। React.js में क्या होता है कि इसमें कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट, और उसको कॉपी कर लेते हैं जहां हमें रिक्वायर्ड हो और इंक्लूड करवा लेते हैं, और जो हमें स्लाइड चेंज करनी है वो हम चेंजिंग कर देते हैं। React.js में सबसे पहले तो हमें इसके लिए इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। कुछ टूल्स हमें चाहिए होंगे इसको रन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा Node.js। आप Node.js इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूँगा। आपने करंट वर्जन इसका डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने ये पहले ही किया हुआ है, सो मैं इसको इग्नोर करूँगा। उसके बाद आपको एक एडिटर चाहिए होगा जिसके ऊपर आपने कोड करना है। बेसिकली मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपका 50% सेटअप कंप्लीट हो। विजुअल स्टूडियो कोड और Node.js की सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक डेस्कटॉप पे आइकन नज़र आएगा विजुअल स्टूडियो कोड का। आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको ओपन करें। आपने सबसे पहला जो काम करना है, अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ, आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं इसको React.js के नाम दे रहा हूँ। उसके बाद फाइल में जाके न्यू फोल्डर ओपन और ब्राउज़ करूँगा, और यहाँ पे होगा React.js और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने व्यू में जाना है, इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों। जब आप Node.js और Visual Studio इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ टूल्स चाहिए React.js की डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए बेबल। बेबल बेसिकली एक ट्रांसपाइलर है। उसके बाद ये कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और इधर पेस्ट कीजिए। उसके बाद एंटर। क्योंकि ये मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने npm init लिखना है उसी जगह। npm init एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आप फिलहाल उसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आपने वेब पैक इंस्टॉल करना है। वेब पैक बेसिकली बंडलिंग और मैनिफिकेशन के लिए लोड होगा, और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आपने इंस्टॉल करने हैं। जब आप इन टूल्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे तो जो आपका फोल्डर है वहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक फाइल्स क्रिएट हो। सबसे पहले नोड मॉड्यूल, ये बेसिकली इसके अंदर Node.js के तमाम मॉड्यूल पड़े होंगे, और ये जो हमने कमांड टाइप किए हैं उसके थ्रू ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, और जो हमने npm init की कमांड यूज़ की थी उसकी वजह से ये दो फाइल्स यूज़ हुई। ये मैंने खुद बनाई है, web.config.js। इसको मज़ीद हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर हमने पाथ वगैरह सेट किए हैं। उसके बाद मैंने एक config का ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट बेसिकली जिस तरह सी शार्प और जावा में मेन का फंक्शन होता था, उसी तरह यहाँ पे एंट्री पॉइंट ये है मेरा। इसी तरह जिस तरह वहाँ सी शार्प में सिर्फ एक ही मेन का फंक्शन हो सकता था, इसमें मोर देन वन एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। आउटपुट
ये बेसिकली सर्वर को बताएगा कि यहाँ पे आपने जाके आउटपुट जो हमारा फाइनल कोड होगा यहाँ पे जाके आपने करना है, और एट द एंड आपको ये कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि सर्वर ने इसको यूटिलाइज कर। इसके बाद है पैकेट डॉट जेसन फाइल। इसको हम खोलेंगे। इसमें जो स्लाइटली चेंज हमें करना है वो है स्क्रिप्ट के में। इसमें यहाँ टेस्ट लिखा होगा, ये कुछ कमांड्स आपने लिखनी होंगी। इनका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जब बिल्ड कर रहे हो तो webpack -d करो और जो अपना फोल्डर है वो आप कॉपी करो यहाँ पे। यहाँ से जो है आप अपनी फाइल कॉपी करो और इस फोल्डर में जाके ऑटोमेटिकली जनरेटेड फोल्डर अगर पहले से बना हुआ है तो उसी फोल्डर में रख देगा, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे जाके रख दो। आफ्टर दैट मैंने उसको कहा है कि आप वेबपैक डेवलपमेंट सर्वर यूज़ करो और सोर्स जो होगी उसकी वो आप webpack.config फाइल में से उठाओ, और ये हॉट मॉडलिंग एनेबल करता है हॉट लोडिंग मॉड्यूल को। अब ये सब लिखने का फ़ायदा क्या है? ये सब लिखने का फ़ायदा ये है कि मुझे इस पूरी स्क्रिप्ट, इस पूरी ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के बजाय मैं सिर्फ लिखूंगा npm build और वो स्टार्ट बिल्ड हो जाएगा। npm स्टार्ट लिखूंगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। इसी तरह npm build कोलन prod यानी प्रोडक्शन लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन के लिए चल। अब अगर हम वापस webpack.config में आए तो यहाँ पे हमने उसको एंट्री पॉइंट दिया हुआ है कि मेरे ऐप के फोल्डर में जाओ और उसके अंदर index.js फाइल पड़ी होगी, लेकिन इधर तो आपको कहीं भी नहीं नज़र आ रही। तो सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे src सोर्स का। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे ऐप का, और इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.js। ये जो फाइल हमने index.js क्रिएट किया है ऐप के फोल्डर में, ये बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट होगा जो सर्वर यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये खाली जो JS की फाइल है ये तो नहीं हमारा HTML पेज रेंडम करेगी, हमें एक HTML पेज चाहिए होगा। तो हम उसके लिए एक HTML पेज बना लेते हैं index.html के नाम से। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर बेसिकली हमारा वेब का कोड आएगा। सबसे पहले HTML टैग एंड किया। अच्छा जी, ये मैंने HTML का कोड लिख लिया है। इसके अंदर हेड टैग है, उसके अंदर ये जो लिंक है ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का है। मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग भी बीच में करूँगा। इसमें मैंने सिर्फ एक डिव बनाई है और उसको आईडी असाइन किया है ऐप। अब क्योंकि जो मेरे कंपोनेंट्स होंगे और जो मैं क्रिएट करूँगा React.js से, वो बेसिकली एक स्क्रिप्ट फाइल होंगी, तो मुझे एक स्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड करवानी होगी। स्क्रिप्ट का टैग है और उसके अंदर सोर्स डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, सोर्स बेसिकली हमारा क्या होगा, हमने जो बिल्ड का पाथ दिया था कि जब हमारा बिल्ड हो जाए तो उसका जो पाथ था पब्लिक वो दिया है, और उसके अंदर जो फाइल का नाम हमने दिया था वो था बेसिकली bundle.js। ये बेसिकली स्क्रिप्ट है हमारी जो कि रेंडर होगी जब ये पेज रेंडर होगा। अब हम React.js की वर्किंग देखने के लिए हम सिंपल एक काम करते हैं, जो ये जो एंट्री पॉइंट है इसके अंदर console.log प्रिंट करवा के देखते हैं और देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। अच्छा जी, अब मैं अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो हमारी टर्मिनल है, कंसोल है, इसमें लिखना पड़ेगा npm start।
अच्छा, ये हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोई एरर नहीं है। अगर तो इसमें एरर होगा तो वो रेड कलर का साइन होगा और आपको पता लग जाएगा और ये कंपाइल नहीं होगा सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये हमने व्यू कहाँ करना है पे। आप बेसिकली इसमें एक देख रहे होंगे प्रोजेक्ट इज रनिंग एट लोकल होस्ट 8080। हम कंट्रोल और इस दबा के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली वेब में हमारा एक पेज खोल देगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ भी शो नहीं हो। जब आप अपना कोड देखते हैं तो आपने इसमें कुछ शो करवाया ही नहीं तो कहाँ से शो होगा। जो आपने एक काम किया था मेजर वो था कि आपने लोग प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड का। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और इसकी कंसोल में जाके देखते हैं तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये हमारा जो रेक्ट.जेएस का सेटअप है एक तो वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और हमारे प्रोग्राम में हमारे जो कोड है उसके अंदर कोई भी। अब हम इस पर फर्दर देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले index.js की फाइल है, इसके अंदर से हम कोड डिलीट करते हैं और हम अपना कोड लिखते हैं। क्योंकि मैंने ये पहले ही लिखा हुआ है तो मैं इसको टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, ये हमारा कोड, ये बेसिकली हमारा कोड है। इसके अंदर जो सबसे पहली लाइन है ये बेसिकली जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर से अगर कोई हमने क्लास इंपोर्ट करानी हो तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। ये बेसिकली ES6 सिंटैक्स है। सबसे पहले हम लिखते हैं इंपोर्ट, ये बेसिकली एक कीवर्ड है। फिर हम क्लास का नाम लिखते हैं जो हमने इंपोर्ट करवानी है। मेरे केस में ये रेक्ट है। फिर फ्रॉम, ये भी एक कीवर्ड है और जिस लाइब्रेरी से आपने करवानी है और इन माय केस इट्स रेक्ट। उसके बाद आपने इंपोर्ट, और ये सिंटेक्स बता रहा है कि मुझे जो पूरी लाइब्रेरी नहीं चाहिए या कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक फंक्शन चाहिए रेंडर का। कहाँ से? रिएक्ट डोम से। उसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर करवाई है, उसको एक्सटेंड करवाया है रेक्ट डॉट कंपोनेंट से। ये बेसिकली हमें जो रेक्ट के फंक्शनैलिटीज़ हैं कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकें उसके लिए वो हम अपनी कंपोनेंट में डालने के लिए कि वो रीयूज हो सकें उसके लिए हम इसको एक्सटेंड करवाते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है रेंडर का। रेंडर बेसिकली हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इसके अंदर अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो ये एरर, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। हमने इसमें बेसिकली क्या किया, हमने इसमें एक डिव बनाया है और ये कुछ बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है। उसके बाद हमने सिर्फ इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है और एट द एंड हम रेंडर का एक फंक्शन कॉल करते हैं, ये जो हमने इंक्लूड करवाया हुआ है। और उसके वो बेसिकली दो पैरामीटर लेता है। एक आपकी क्लास का नाम लेता है माय फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें हम क्लास इस तरह डिक्लेयर करवाते हैं। और हमने इस ये जो कोड होगा जब एट द एंड इसको इस कंपोनेंट के कोड को पेस्ट कहाँ करना है, हमने बेसिकली इसको पेस्ट करना है इस जगह पे, इस डिफ के अंदर। तो हमने इसको आईडी दी हुई है ऐप, और हम जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप, ये उधर से गेट करेगा और इस चीज़ को उसके अंदर पेस्ट कर देगा। अब इसको हम चला के देखते हैं, क्योंकि हमें चलाने की ज़रूरत नहीं, हॉट लॉगिंग मॉड्यूल खुद ब खुद कर देगा। और जब हम अपना वेब पेज खोलते हैं तो इसमें खुद ब खुद हेलो वर्ल्ड लिखा है। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, ना रिफ्रेश किया, फिर भी हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। इसको बोलते हैं हॉट लोडिंग मॉड्यूल। थैंक यू, दैट्स इट।